ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामना गौरे तुषे नमः। शिक्षकाष्टक चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निनिर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधुजीवनम् आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं निदृशं इह जानीनानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद्भक्तिरहितकी त्वयि। अये नन्दतनुज किङ्करं पतितं माम विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थित धूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां विनाष्टु माम दर्शनान् मर्मतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हम लोग मध्य लीला का अध्याय 3। कल जहाँ हमने शुरू किया था, महाप्रभु आपको याद है कि गंगा जी को यमुना जी समझ रहे हैं और उसके बाद अद्वैत आचार्य के घर पे गए थे। तो एक दो श्लोक कल के और रिपीट करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रभु कहे श्रीपाद तुम्हार को था के गमन श्रीपाद कहे तोमार संगे याब वृंदावन। श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में थे और उन्होंने पूछा कि नित्यानंद प्रभु कहाँ जा रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया कि वे महाप्रभु के साथ वृंदावन जा रहे थे।
प्रभु कहे कत दूर आछे वृंदावन, ते हो कहे के कर एही यमुना दर्शन। तो प्रभु ने पूछा, नित्यानंद साथ में थे, तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से पूछा कि अरे अब वृंदावन और कितनी दूर है कहाँ पर ये लोग? राढ़ देश में, बंगाल में ही है। कितनी दूर है और वृंदावन? तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, अरे देखिए देखिए, ये आ गई, यमुना आ गई। तो इतने भावावेश में थे कि इनको गंगा और यमुना में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। ये बंगाल में होते हुए इनका मन ऐसे रमा हुआ है यमुना में कि उनको गंगा जी भी यमुना जी नजर आ रही है। अब बोल रहे तो मान रहे, इतना रमा हुआ मन। यह कहकर नित्यानंद प्रभु ने उन्हें गंगा नदी के पास ले गए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावावेश में आकर गंगा नदी को ही यमुना नदी के रूप में स्वीकार कर लिया और कहने लगे, आहा, आज मेरा कितना सौभाग्य है कि यमुना नदी के दर्शन हुए। तो कल जो एक श्लोक उन्होंने कहा उसको भी हम पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चिदानंद भान हो सदानंद सून हो, पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री, अघानाम लवित्री जगच्छेम धात्री, पवित्री क्रियान्नो पुपुर मित्र पुत्री। हे यमुना नदी, तुम आनंदमय दिव्य जल हो जो नंद महाराज के पुत्र के प्रेम को प्रदान करता है। तुम वैकुंठ लोक के जल के ही समान हो, क्योंकि तुम हमारे पूरे जीवन में किए गए सारे अपराधों एवं पाप फलों को नष्ट करने वाली हो। तुम संसार के लिए कभी सभी मंगल वस्तुओं की जननी हो। हे सूर्यदेव की पुत्री, कृपया तुम अपने पुण्य कर्मों से हम सबको शुद्ध कर दो। जब भी आप लोग यमुना जी के दर्शन करना, यमुना जी साक्षात युगल, राधा और कृष्ण, इनको युगल कहते हैं, राधा और कृष्ण के प्रेम की जो द्रवित फॉर्म, वो है साक्षात यमुना जी। राधा और कृष्ण का घनीभूत सॉलिडिफाइड फॉर्म, वो है गिरि गोवर्धन। जब आप वृंदावन जाएंगे, वृंदावन प्रेम की नगरी है। यहाँ केवल राधा और कृष्ण और गोपियों और भक्तों का प्रेम, बस यही आपको हर जगह केवल प्रेम है और कुछ नहीं है वहां पर। ज्ञान से भी ऊपर की जो स्थिति है उसको कहते हैं प्रेम। पंचम पुरुषार्थ है जो, उसको कहते हैं प्रेम। धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी ऊपर और जो फाइनल जो जो रियलाइजेशन है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, उसको कहते हैं प्रेम। प्रेम में दो व्यक्ति की जरूरत होती है, प्रेम अकेले से नहीं होता। प्रेम में लीलाओं की जरूरत होती है, प्रेम में भाव की अभिव्यक्ति होती है। When we love somebody, we need that person in front of us, और हम उससे अपने प्रेम को हम बता सके, अभिव्यक्त कर सके। प्रेम दो से होता है, ठीक है ना। तो ये जो वृंदावन है, यहाँ पर राधा और कृष्ण भले एक ही हैं, लेकिन ये हमेशा दो के रूप में दिखाई देते हैं। और राधा और कृष्ण का ही प्रेम बढ़कर के सारे भक्तों में है। वो गोपियां हैं, सखी हैं, सखा है, माता पिता हैं, वात्सल्य भाव में, अलग अलग भाव में सब भगवान को प्रेम करते हैं। तो वहां की जो यमुना नदी भी देख लो, तो वो भी प्रेम का ही स्वरूप है। वहां के कुंड, वहां के सरोवर, जहां भी आपको जल स्रोत दिखाई दे, कुछ भी जल आपको दिखाई दे, राधा और कृष्ण का बहता हुआ प्रेम है, ठीक है। तो यमुना जी में जब आप स्नान करेंगे, ऐसे जाके डुबकी लगा के नहीं आना, भाव से जाना है, रिस्पेक्ट के साथ कि इस जल में आज भी भगवान रानी लीलाएं करते हैं, आज भी क्रीड़ा होती है। और इसी, चलो आज आपको एहसास नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इसी जल में राधा रानी रोज सुबह आती थी, स्नान करती थी, गोपियां आती थी, श्री कृष्ण आते थे, स्नान करते थे। तो उनके श्रीअंग की छूटी हुई माला, चंदन, कुमकुम, केशर, वो सब उस पानी में मिलता है। उसमें आज भी वही भाव है। प्रेम में जब
कहते हैं प्रेम के स्वेद बिंदु, परस्पिरेशन, पसीना। राधा और कृष्ण को जब पसीना आता है ना, तो वो हमारे जैसा नहीं होता। डिस्क्रिप्शन ऐसे करते कि जैसे लगता है मोती के बिंदु टपक रहे हैं और उसमें सारी जो श्रीअंग की जो सुगंध है, कुमकुम, केशर इत्यादि, है, कमल, चंदन, अगुरु, इसकी जो खुशबू है, वो खुशबू लेकर के वो पसीना निकलता है। तो इनका इनका पसीना हमारे ऐसा नहीं है, इनका पसीना भी दिव्य है। वो श्वेत बिंदु, वो जब पिघलते हैं, पिघलते, 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 वो जाकर के वृंदावन के कुंड बन जाते हैं। तो वृंदावन, मैंने कहा ना, प्रेम की नगरी है। जहां दृष्टि घुमाओगे वहां केवल प्रेम नजर आना चाहिए। यमुना को देखा तो प्रेम नजर आना चाहिए। वृंदावन में बहुत, हर कुंड की एक कहानी है। मानसरोवर चले जाएं तो मानसरोवर का पानी खारा है, इसलिए खारा है कि जब श्री कृष्ण चले गए थे तो राधा रानी रोती रही, रोती रही, रोती रही, रोती रही, रोती रही, गोपियां रोती रही, रोती रही, रोती रही, उसी तट पर बैठ करके। वो पानी कहते हैं, वो रोते 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 पानी खारा हो गया। ऐसी ऐसी भावना। तो जब आप भावना से जब आप दर्शन करते हैं वृंदावन का, तो वृंदावन फिर अलग हो जाता है। मैं हर साल, भगवान की बड़ी कृपा रही है, हर साल भगवान ने बुलाया दर्शन करने के लिए। तो जब मैं पहली बार गई तो मैं तो पागल हो गई थी, सच कहती हूँ। और वहां से आने के बाद क्या बताऊं आपसे, जाने की इच्छा नहीं होती है। रोना आता है कि क्यों जा रहे हैं, वृंदावन छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन बैग पैकिंग करते करते तुरंत संकल्प हो गया, जल्दी आने वाली हूँ। बेचैनी होने लगती है कि कब कब वापस चले जाएंगे वृंदावन। ऐसी। तो मैं जब घर आई वापस, लोग मेरे को मिले, कई लोग गए थे वृंदावन ऐसे जा करके। तो सब लोग बोले, अरे आपने दर्शन किया? मैंने कहा हाँ, दर्शन किया, मैं फिर से आऊंगी, अगले ट्रिप मैंने फिर से वृंदावन का प्लान कर लिया है। तो कुछ लोगों ने मेरे को पूछा, अरे एक बार देख लिया ना, अभी और क्या है देखने के लिए वृंदावन में? आपने सारे मंदिर देख लिए। मैंने कहा हाँ, देख लिए, लेकिन मेरा दिल नहीं भरा, मैं क्या करूं? घंटों यमुना के पास बैठ करके चिंतन करने का जो आनंद, या गीत गोविंद बैठ करके पूरा पूरा गीत गोविंद 3 घंटा मानसरोवर पर बैठो और भगवान को सुनाते रहो, उसका जो आनंद, आनंद कहीं और है ही नहीं। भूख लगती है ना, प्यास लगती है ना, नींद आती है। ऐसा है वृंदावन। अगर आपको वृंदावन की महिमा समझ गई, तो वृंदावन का भाव आपके अंदर उतर गया, तो वृंदावन से आपको प्रेम हो गया, तो वृंदावन तो हृदय से छूटेगा नहीं। यहाँ पर हम रहते हैं, लेकिन मन, आत्मा, ऐसा कोई क्षण नहीं है आंख बंद किया कि वृंदावन। ऐसी वृंदावन, अ, वृंदावन अद्भुत है, वृंदावन अद्भुत है। तो जब मैं आई तो सब घर वाले पूछ रहे हैं, आजू बाजू भी, वापस वृंदावन? क्या है वृंदावन में, एक बार तो हो गया ना। तो आपने वृंदावन को अनुभव नहीं किया। एक बार हो गया, टिक मार्क हो गया, तो आपने वृंदावन अनुभव नहीं किया। जिस चीज से प्रेम होता है, जिस जगह से प्रेम होता है, उसका एक बार में दिल कैसे भर सकता है? प्रेम हुआ तो ऐसे लगता है बस वहीं रहो ना। कैसे भर सकता है दिल? नहीं भर सकता। तो ये ऐसा ही है कि आप अपने बच्चे को, अगर आपका बच्चा दूर रहता हो कहीं दूर देश में, आप एक बार गए, मिलकर के आ गए, तो क्या टिक मार्क हो जाएगा आपका? आते ही आपको मन करेगा ना फिर दोबारा कब मुलाकात हो। बच्चे तू आ जाए या हम आते हैं, होता है ना ऐसा। तो बच्चे के लिए इतना प्रेम आता है आपको कि बच्चा तो इस जन्म का रिलेशन है ना। भगवान से तो जन्म जन्मांतर का हमारा संबंध है। तो भगवान ने जिस भूमि पर, जिस पवित्र भूमि पर ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं, उस जगह को तो बार बार देखने की इच्छा होगी। कैसे दिल भरेगा? दिल भर ही नहीं सकता, दिल भर ही नहीं सकता। जो वृंदावन के प्रेमी है वही जानते हैं वृंदावन का प्रेम क्या है। लेकिन आप लोग, जो कुछ लोग नए नए सुन रहे हैं, कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है, कुछ लोगों ने देखा है लेकिन ऐसा प्रेम अनुभव करके नहीं देखा है। अब जब आप लोग जाएंगे अगली बार, तो उस प्रेम भरी नेत्रों से जब आप देखेंगे, आपको वृंदावन दूसरा दिखाई देगा। आपको जगह जगह भगवान का अनुभव होगा, आपको राधा रानी का अनुभव होगा, आपको गोपियों का अनुभव होगा। गोपियों के गांव है,
अष्ट सखियों के गांव है, एक एक सखी के गांव में जाकर के कीर्तन भजन, वहां के लोगों से मिलना, इतना प्रेम, अलग ही बात है वृंदावन की। तो यहाँ जो यमुना की जो बात की, ये जो श्लोक थी, कल हम लोग ने क्लास, क्योंकि समय कम था तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, इसीलिए आज लिया फिर से उसी श्लोक को। यमुना जी में जब आप जाना अगली बार से, साक्षात युगल का द्रवीभूत प्रेम, लिक्विड लव, इंग्लिश में और कोई वर्ड नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो जो प्यार मेल्ट हो गया, मेल्टेड लव, मेल्ट होकर के निकल रहा है। या जो प्यार, कभी प्यार बहुत ज्यादा जब लेवल पे पहुंच जाता है ना, हाई लेवल पे, तो आंसू निकलने लगते हैं खुशी में। पता है ना हमको, हमारे बच्चे को अगर बहुत दिन के बाद देखा तो बड़ा आंसू निकलने लगेगा, या माँ बाप को बहुत दिन के बाद देखा आंसू निकलने लगते हैं, मित्रों को बहुत दिन के बाद देखा आंसू निकलने लगते हैं। तो प्रेम का जो हाईएस्ट एक्सप्रेशन है वो है आंसू। तो या तो वो विरह के आंसू हो, या तो वो मिलन के आंसू हो। तो वो जो आंसू है या प्रेम में जो पसीना, वो जो पसीना है, वो सब कुछ क्या है, वो वृंदावन की यमुना जी है बस। ठीक है। इसी प्रकार से हमेशा वृंदावन के यमुना जी का आप लोग दर्शन करना, और यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी भी है, उस हिसाब से भी आप लोग दर्शन करना। यमुना जी ही, यमुना जी में जब डुबकी लगाते हैं तो यमुना जी इतनी प्यारी हैं, आपको बस प्रेम से भर देती है। यमुना जी की कृपा हो जाए तो युगल के प्रति आपको प्रेम बढ़ जाएगा। तो उस भाव से चैतन्य महाप्रभु हमारे सामने एक आदर्श रख रहे हैं, यमुना जी में वो डुबकी लगा रहे हैं उसी प्रेम के लिए, उसी कृष्ण प्रेम के लिए। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बाद में वहां पर आप लोगों को याद है, अद्वैत महाप्रभु मिले, और अद्वैत महाप्रभु ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु की जो है ट्रांस टूटा, तो वो देखे अरे अद्वैत आचार्य यहाँ गए, पूछे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम कब आए वृंदावन। अद्वैत आचार्य बोले महाप्रभु आप गंगा जी में हैं। तो बहुत गुस्सा आ गया महाप्रभु को, नित्यानंद ने मुझे झूठ बोला, झूठ बोल करके यहाँ ले आए, मैं तो यमुना समझ के डुबकी लगा रहा था। अद्वैत आचार्य ने कहा प्रभु आपने यमुना में ही डुबकी लगाई, यमुना जी पश्चिम से आती है, आपने पश्चिम की तरफ मुंह देख करके ही आपने डुबकी लगाई, वो यमुना ही है। तो आप बिल्कुल बुरा ना माने, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अब मैं नाव लेकर के आया हूँ, नाव में पधारे, घर चले, थोड़ा भोग लगाएं, 3 दिन से आपने कुछ खाया नहीं है। मैंने अपने घर में मुट्ठी भर चावल पकाया है, तरकारियां पकाई हैं, शाक पकाया है, और थोड़ा सा सूप है, बड़ा हल्का फुल्का, जैसे सन्यासी भिक्षु को खाना चाहिए वैसा ही खाना है। तो आप प्लीज मेरे साथ अब चलिए। एत एत बलि नौकाय चढ़ाया नील नीज घर, पाद प्रक्षालन कैल आनंद अंतर। यह कहकर श्री अद्वैत आचार्य ने उन्हें नाव पर बैठाया और अपने घर ले आए। वहां पर अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु के चरण प्रक्षालन किए, और इस तरह भीतर भीतर परमानंद थे। प्रथमे पाक करिया छेन आचार्याणी, विष्णु समर्पण कैल आचार्य आपनी। सर्वप्रथम आचार्य की पत्नी ने सारे पकवान बनाए, तत्पश्चात श्रील अद्वैत आचार्य ने हर वस्तु को भगवान विष्णु को अर्पित की। अब ये हम लोगों को सिखा रहे हैं, हम जब घर में भोजन बनाए तो सारी वस्तु को भगवान विष्णु को आप अर्पण करें, ये प्रैक्टिस करना आप लोग शुरू कर दो। बहुत सरल है भगवान का मार्ग, लेकिन हम करते नहीं है। कई बार तो लोगों का प्रश्न आता है मेरे को, अरे क्योंकि प्याज लहसुन खाते हैं, तो ये प्रश्न होता है, अरे हम प्याज लहसुन खाते हैं तो भगवान को तो भोग नहीं लग सकता। मैं क्या जवाब दूं, मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो सही बोलती हूँ कि हाँ, भगवान को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाना चाहिए, ऐसा हमारे यहाँ लिखा है, क्यों लगाना है तामसिक भोग। लेकिन उनका प्रश्न ये है, वो ये जानना चाहते हैं, अंदर में उनका ये है कि आप बोल दीजिए कि आप कुछ भी लगा दो भोग, क्योंकि वो प्याज लहसुन छोड़ना नहीं चाहते। तो भगवान को भोग लगाने के लिए आप इतनी सी चीज छोड़ना नहीं चाहते। आ सो उनका सोल्यूशन ये होता है कि हम भगवान को भोग ही नहीं लगाएंगे, हम वही खाएंगे। हम एक प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम भगवान को भोग नहीं लगाएंगे और हम वही खाएंगे।
क्यों? भगवान से आपको बहुत लंबी लिस्ट रहती है, भगवान हमारा ये दे दो, भगवान हमको ये दे दो, भगवान हमको वो दे दो, भगवान हमको ये दे दो। और भगवान के रास्ते चलने के लिए अगर भगवान के भक्त, भगवान के गुरुजन, भगवान के संतों ने एक पद्धति बताई, उसमें एक छोटा सा चीज छोड़ने के लिए कहा, तो आपके पास कितनी रीजनिंग होती है। अरे लेकिन गार्लिक इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, नो, ऑनियन इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। क्या क्या इसका उत्तर दूं मैं? यस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। वैसे तो मटन खाने के लिए भी वेरी गुड फॉर हेल्थ, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको दिखाई देंगे। तो वहां तो आप रोक लेते हो ना अपने आप को, तो प्याज लहसुन में रोकने में क्या तकलीफ है? हाँ, अभी वीकनेस है माइंड की, अभी स्ट्रेंथ नहीं है, पर धीरे 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 यू हैव टू प्रिपेयर। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे भगवान को भोग लगा करके ही भोग लगाना है, हो सकता है आप प्याज लहसुन खा रहे हैं, कई बार ये प्रॉब्लम होती है, मैं छोड़ना चाहती हूँ लेकिन मेरे घर वाले छोड़ना नहीं चाहते, घर वाले भक्ति में नहीं है, कोई बात नहीं, घर वाले नहीं है तो जो कुछ भी बनता है उसमें कुछ आइटम तो आप ऐसे होते होंगे ना आपके जिसमें प्याज लहसुन नहीं है, केवल सब्जी में ही तो प्याज लहसुन होता है। आप दाल बनाओगे, दाल दाल में तो बिगिनिंग में तो प्याज लहसुन नहीं होता ना, बाद में पड़ता है ना, छौंक में। कुछ तो आइटम ऐसे होंगे ना, दही होगी, रायता होगा, चावल है, फल हैं, सलाद है, आइटम ऐसे हैं जिसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ता। तो आप एक प्लेट उनके बनाओ, एक ग्लास पानी लो, उसमें अगर तुलसी हो सके तो तुलसी डालो, नहीं तो जो भी आपने भोग का प्लेट लिया है उसमें घी लगाओ और घी लगा के भगवान को चढ़ा दो। तो किसी तरह तो आपके अंदर से प्रसाद जाएगा। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हमसे प्याज लहसुन नहीं छूट रहा है इसलिए हम भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, ये सॉल्यूशन नहीं है। फाइंड आउट अ वे। जब आप इस प्रकार से अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करेंगे, तो धीरे 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 आप खुद ही एक दिन थक करके बोलेंगे मुझे प्याज लहसुन डालना ही नहीं। अपने आप। और उसके बाद खाने में ऐसा स्वाद आएगा, मैं सच कहती हूँ, शुरू शुरू में कठिनाई होती है, लेकिन जब आप अपने माइंड को ट्रेन करने लगते हैं और उसके बाद 2-3 साल अगर आपने प्याज लहसुन छोड़ा हो और फिर आप प्याज लहसुन खाते हैं, तो आपको अंतर दिखाई देगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। जो पहले आप इतने चपट चाव से खा रहे थे ना, धीरे-धीरे वो छूट जाता है वो आदत। और इनफैक्ट चाहिए नहीं होता, उसके बिना खाना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो ये सारे रास्ते हैं। फिर कोई कहेगा कि नहीं, अगर हम ट्रैवल पे जाते हैं तो हम क्या करें? प्याज लहसुन खाना ही पड़ता है। तो उसकी भी बहुत सारी बातें मतलब है उसके। आप ड्राई फ्रूट्स लेके भगवान को हमेशा चढ़ाइए। आपके पर्स में, आपके हाथ में ड्राई फ्रूट्स हो, वो भगवान को चढ़ाए हुए प्रसाद आपके पास हमेशा हो। कुछ ग्रेनोला बार्स हैं हमारे यहाँ, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सब चढ़ाइए भगवान को, आप भोग लगाइए। फिर वो आप हमेशा अपने पास रखिए। फिर कहीं आपको बाहर चले गए खाने के लिए, यही सब कुछ खाना आ रहा है, मजबूरी है, नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उस ड्राई फ्रूट से उस खाने को टच करिए और भगवान से बोलिए, भगवान आज यही भोग मिला है। आज यही खाना है। फिर भी जो भी है आपको ऑफर करके हम खा रहे हैं। मजबूरी है तो माफ है, मजबूरी नहीं है तो क्यों? अपने घर में जब हम हैं, फ्रीडम है पूरा, तो क्यों हमको अच्छा भोग नहीं चढ़ाना है? व्हाई? देयर हैज टू बी नो रीजन, ठीक है ना? तो ये जो अभी सिखा रहे हैं कि अच्छे-अच्छे भोग बनाओ, जो कुछ भी आप खाओ, पहले आप भगवान को भोग लगाओ, पहला चीज़ भगवान को भोग लगाओ, ठीक? आप सुबह नाश्ता करते हैं, भगवान के लिए नाश्ता निकालो, 1 ग्लास दूध बनाओ, ड्राई फ्रूट्स रखो, सीरियल आप खाते हैं, सीरियल रखो भगवान के लिए, अच्छे वाले। तो जो आप लेते हैं, वो आप पहले भगवान को भोग लगाएँ। अब देखते हैं अद्वैताचार्य ने क्या-क्या भोग लगाया। ठाई भोग बड़ाइल सम करी, कृष्णेर भोग बड़ाइल धातु पात्रोपरि। सारे पकाए भोग के 3 बराबर भाग किए गए। एक भाग भगवान कृष्ण को अर्पित करने के लिए धातु की थाली पर परोसा गया। 3 भागों में से एक भाग धातु की थाली पर रखा गया और शेष 2 भाग केले के पत्तों पर। ये पत्तियां बीच से विभाजित नहीं थी और ऐसे केले के वृक्ष से ली गई थी जिसमें कम से कम 32 केले के गुच्छे लगे थे। इन पर दोनों पत्तों में निम्नलिखित व्यंजन सुंदर ढंग से भर करके रखे थे। तो बड़े-बड़े, तो 3 प्लेट बनाए इन्होंने। एक तो धातु की मतलब मेटल प्लेट थी, सिल्वर होगी जो भी होगी, उसमें लगा करके खाना रखा भोग, वो भगवान श्री कृष्ण के लिए। और 2 केले के पत्ते पेड़ में से निकाले गए जिसमें 32 केले कम से कम थे। मतलब वो केले के पत्ते वेरी मैच्योर्ड और बहुत बिग साइज के, आधे-आधे नहीं थे, बड़े साइज के होते थे।
ठीक है। बड़े अच्छे से एक्सपर्ट तरीके से क्या क्या रखा गया था। प्रवीणता से पके चावल का ढेर अत्यंत सुंदर दाने वाला था और बीच में गाय के दूध से बनाया गया पीले रंग का घी था। तो चावल था, चावल के अंदर घी। चावल के ढेर के चारों ओर केले के पेड़ों के छाल के बने पात्र थे, जिनमें तरह तरह की तरकारियां तथा मूंग की दाल थी। मैंने आज फोटो शेयर किया आप लोगों से इसीलिए कि वो केले के पत्ते का बाउल्स बनाया गया है। तो हमारे तो वी कम फ्रॉम सच एडवांस सिविलाइजेशन सीरियसली। कि कुछ अभी तो लोगों को प्लास्टिक की इतनी प्रॉब्लम हो रही है, प्लास्टिक में मत खाओ, प्लास्टिक में मत खाओ। अभी जागरूक हो रहे हैं लोग। पहले प्लास्टिक से पहले धरती को बर्बाद किया, अब जागरूक हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो पहले से जागरूक थे कि किसी चीज को बर्बाद नहीं करना। केले के पत्ते पे खाना खाने के बाद वो केले का पत्ता गायों को दे देते थे। गाय खाती है केले का पत्ता, या फिर आप वो जमीन में भी गया तो वो खाद बन करके निकलता है। तो क्या सिस्टम इतना अच्छा हमारे यहाँ बनाया, ताड़पत्रियों का बनता था कि कुछ भी आप खाएंगे तो उससे एनवायरनमेंट खराब नहीं होगा। जानवर खा लेंगे, वो डिग्रेडेबल है। तो ये ऐसा सिस्टम बनाया था तभी का भी। तो वही बता रहे कि केले के पत्तों से दोनियां बनाई थी, दोनों में सब्जियां भरी थी, तरकारियां भरी थी और मूंग के दाल थे। पकी हुई तरकारियों में क्या क्या था? पटोला मतलब परवल, नॉर्थ में बहुत होता है परवल की सब्जी। तो परवल वो छोटे छोटे होते हैं ग्रीन कलर के। सीताफल, एक्चुअली इसमें सीताफल लिखा है लेकिन वो कुष्मांड है। कुष्मांड यानी कि लौकी। ठीक है, लौकी भी, लेकिन वो अलग वाली, वो पेठे वाली लौकी होती है ना, बड़ी गोल, वो डिफरेंट थोड़ी। व्हाइट पंपकिन, व्हाइट पंपकिन। तो व्हाइट पंपकिन रखा है। और कहते हैं मान कचू तथा अदरक के टुकड़ों और विभिन्न प्रकार की पालक से बना सलाद था। मान कचू इज सूरन, तो सूरन की सब्जी और परवल की सब्जी। कुष्मांड की बड़ी, कुष्मांड की बड़ी, बड़ी यानी वड़िया, पंजाबी में वड़िया कहते हैं। तो ये नॉर्थ में बहुत पॉपुलर होता है। नॉर्थ में वो जो पेठे वाला जो दूधी होता है, पेठे वाला पंपकिन, उसको घिसते हैं, फिर उसको दाल में मिक्स करते हैं, फिर उसको सुखाते हैं। बहुत स्वादिष्ट बनता है वो। और जो जब भी आप सब्जी बनाओगे, आलू की सब्जी बनाओ, परवल की सब्जी बनाओ, दाल बनाओ, तो ऊपर से तड़का देने के लिए ये वड़ियां, इनको अच्छे से घी में लाल करते हैं और फिर उसको तड़का देते हैं। फिर वो जो सब्जी का जो स्वाद होता है वो 4 गुना बढ़ जाता है। वो एक अलग ही स्वाद देता है वड़ी अपना। तो लिखा है इसके अंदर पटोले की सब्जी, इसमें कुष्मांड की वड़ियां, समझ में आया ना, वड़ियां डाली है, बढ़िया। और सूरन की सब्जी, ये सब कुछ बनाया था और अलग अलग सलाद थे। उसके साथ साथ तरकारियों के साथ कड़वी सब्जियां भी थी और काली मिर्च मिलाकर के सब्जियां थी कुछ। करेला भी थे और जो अमृत के स्वाद को मात करने वाला था। कड़वे तथा चरपरे सुक्त 5 प्रकार के आइटम्स थे, कड़वे और तीखे। ठीक है। विविध तरकारियों में नीम के ताजा मुलायम पत्तियों को बैगन के साथ तला गया था। फिर बैगन भाजा बनाया था, बैगन के अंदर नीम की पत्तियां डाली गई थी। और पटोल फूल को फुलबड़ी दाल से बनाया गया एक व्यंजन, जिसे मसला जाता है फिर सुखाया जाता है, के साथ तला गया था। कुष्मांड मांचकी नामक व्यंजन भी था। नारिकेल शस्य छाना शर्करा मधुर मोचा घंट दूध कुष्मांड सकल प्रचुर। फिर नारिकेल, नारियल का गूदा गूदा तथा दही और मिश्री से बना हुआ एक अत्यंत मीठा व्यंजन था। और दूध में पकाया हुआ, लिखा है इसके अंदर कि लौकी का खीर और केले की सब्जी प्रचुर मात्रा में थी। यहाँ पर एक सब्जी का नाम लिया, मोचा घंट। मोचा घंट केले का फूल होता है। तो साउथ में तो ये केले के फूल की सब्जी बनती है, बंगाल में भी केले के फूल की सब्जी बनती है। केले का वृक्ष हमारे यहाँ इतना यूजफुल वृक्ष है, उसका कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होता। पत्ते में खाना खाते हैं, केले के फूल से सब्जी बनती है। केला, कच्चे केले से सब्जी बनती है। कच्चे केले से तो कितनी वैरायटीज बनती है, कोफ्ता बनते हैं, चिप्स बनते हैं और भी बहुत सारे। पके हुए केले के भी कितने कितने सारे आइटम्स बनते हैं। पका हुआ केला तो हेल्थ के लिए अच्छा है ही है। केले को जब काटते हैं, उसका जो ट्रंक, उसकी भी सब्जी बनती है।
काटते जाओ, छिलते जाओ, छिलते जाओ, छिलते जाओ, अंदर से एक ट्यूब निकलता है, उस ट्यूब की सब्जी बनती है। तो केला का एक भी आइटम वेस्ट नहीं है, इसीलिए केले को हमारे यहाँ पूजा में इस्तेमाल करते हैं। इतना यूज़फुल केले का प्लांट है और बड़े आसानी से उग जाता है। इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, केवल इसको बड़ी जगह चाहिए बस। चलिए, उसके साथ-साथ क्या-क्या बनाया था? मधुर आम्ल बड़ा, आम्लादि पाँचों छय, सकल व्यंजन कइला लोके यतहय। मीठी तथा खट्टी चटनी में तैयार की गई छोटी-छोटी टिक्कियाँ और 5-6 तरह के खट्टे व्यंजन थे। सारी तरकारियाँ इतनी बनाई गई थी कि वहाँ पर उपस्थित सारे लोग प्रसाद रूप में ग्रहण कर सके। और उसके साथ-साथ मूँग दाल के नर्म बड़े, पके केले से बने हुए वड़े, उड़द दाल के बने हुए वड़े, तरह-तरह की मिठाइयाँ, क्षीर पुली, पुली ये बंगाल का एक स्वीट है। चावल के बड़े खीर के साथ, चावल को लेकर के ऐसे बॉल्स के जैसे बनाते हैं हम दूध के अंदर, ठीक है ना? तो वो। नारियल से बना व्यंजन तथा सभी प्रकार के बड़े थे, बड़े। हम लोग बनाते हैं ना बड़ियाँ, बड़े खाने के बड़े, दही बड़े, वैसे बड़े। सारी तरकारियाँ केले के ऐसे वृक्ष के पत्तों से में बनी दोनों में परोसी गई थी, जिनमें कम से कम केले के 32 गुच्छे लगे थे। ये दोनों काफ़ी मजबूत और बड़े थे और इधर-इधर हिलने-डुलने वाले नहीं थे, ना ही तिरछे होने वाले थे। भोजन करने के तीनों स्थानों के चारों ओर तरह-तरह की तरकारियों से भरे 100 दोने थे। कितने? 100। अद्वैत आचार्य महाप्रभु क्या बोल के आए थे? हमारे घर में थोड़ी-सी तरकारियाँ बनी है, प्रभु आप चलिए, भिक्षा देने वाले आपको और यहाँ देखो कितने खाने बने, कितने तरह के आइटम्स बने, कोई गिन भी नहीं सकता। सभी तरकारियों के चारों ओर घी से मिश्रित खीर रखी थी। इसे नए मिट्टी के बर्तन में रखा गया था, वो फ़ोटो भेजी मैंने उसे, मिट्टी के बर्तन में खीर है और अच्छी तरह से गाढ़े उबले दूध से भरे मिट्टी के बर्तन तीनों स्थानों पर रखे गए थे। अन्य व्यंजनों के अतिरिक्त दूध में बना तथा केले से मिला चिवड़ा, दूध चिवड़ा और दूध में पकाया सफेद सीताफल था। दूध में पकाया दूध, इसमें लिखा है दूध लकल की, ये बार-बार सीताफल लिखते हैं अनुवाद में, लेकिन वो सीताफल नहीं है, वो दूध लकल की यानी लौकी, लौकी की खीर, तो खीर बनाया गया है। वहाँ पर उपस्थित सभी व्यंजनों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। 2 स्थानों पर दही, संदेश तथा केले से बना एक अन्य व्यंजन मिट्टी के पात्रों में भरकर रखा हुआ था। मैं उन सब का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। कोई गिन भी नहीं सकता, इतने आइटम्स बनाए। पके चावल एवं सारी तरकारियों के ढेर के ऊपर तुलसी की मंजरियाँ थी। तो सब खाना बना कर के पके चावल पर तुलसी की मंजरी, सब्जी पर तुलसी की मंजरी, सब पर उन्होंने तुलसी की मंजरी रख कर के खाने को पवित्र किया था। तीनों आसनों पर मुलायम कपड़े बिछे थे। इस तरह भगवान कृष्ण को सारी भोज्य सामग्री अर्पित की गई और उन्होंने इसे बड़े मन से ग्रहण किया। ये भगवान को भी भोग लगा है पहले, भोग सारा, ठीक है? उसके बाद आरती होती है। तो भोग अर्पित करने के बाद भोग आरती संपन्न करने की प्रथा है। अद्वैत प्रभु ने दोनों भाइयों तथा महाप्रभु तथा चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु को आरती देखने के लिए बुलाया। दोनों प्रभु वहां उपस्थित सारे लोग आरती समारोह देखने गए। मंदिर में अर्चा विग्रहों की आरती हो चुकने के बाद कृष्ण को शयन कराया, तो भगवान को भोग लगाया, फिर भगवान को आरती दिखाई, फिर आरती के बाद उनको शयन सोने के लिए कहा गया। अब अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से कुछ निवेदन करने के लिए वो आ गया है। गृहेरभितिरे प्रभु करुण गमन, दुई भाई आइला तबे करीते भजन। श्री अद्वैत प्रभु ने कहा, हे प्रभु कृपया अब आप इस कमरे में चले, और दोनों भाइयों को वो लेकर के प्रसाद ग्रहण करवाने ले गए। मुकुंद हरिदास दुई प्रभु बुलाइल, योड़ हाथे दुई जन कहिते लगील। मुकुंद कहे मोरा कुछु कृत्य नहीं सरे, पाछे मुई प्रसाद पामु तुमी याह घरे। हरिदास कहे मुई पापिष्ठ अधम, बाहिर एक मुष्टि पाछे करीम भोजन। जब अद्वैत आचार्य
दोनों भाइयों को लेकर के अंदर जा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने पीछे देखा कि अरे मुकुंद भी है और हरिदास ठाकुर भी है, तो उन्होंने कहा आप लोग भी आइए प्रसाद लेने के लिए। तो दोनों ने हाथ जोड़ के कहा महाप्रभु आप प्रसाद ले लीजिए, आपके लेने के बाद हम लेंगे। हरिदास ठाकुर कहते हैं महाप्रभु मैं तो वैसी पापिष्ठ अधम हूँ, मैं क्या आपके साथ प्रसाद लूंगा, आप प्रसाद ले लीजिए, फिर हम लोग आपके बाद एक मुट्ठी प्रसाद ले लेंगे। इस प्रकार से वो दोनों बाहर ही बैठ गए और महाप्रभु, अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु वो सब साथ में बैठ करके अभी भोजन लगाने वाले। एछे अन्न ये कृष्ण के कराय भोजन, जन्म जन्मे शीरे धरो ताहर चरण। चैतन्य महाप्रभु ने पहले तो अद्वैत आचार्य की बहुत तारीफ की कि वाह तुमने सारा जो ये जो किया, तुमने इतना भोजन बना करके भगवान को चढ़ाया, ये इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं हृदय से कहता हूं कि जो कोई इस प्रकार से भोजन बना करके भगवान को अर्पित करता है, ये चरण कमलों को मैं जन्म जन्मांतर अपने मस्तक पर धारण करने को प्रस्तुत हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कोई ऐसा ऑफर करेगा ना तो मैं नतमस्तक हो जाता हूँ ऐसे भक्तों के आगे जो ऐसा चीज फॉलो करते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कमरे में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने भोजन के 3 भाग देखे और ये समझा ये तीनों कृष्ण के लिए हैं, किंतु वे अद्वैत आचार्य के मनोभावों को समझ नहीं पाए। 3 भाग थे भोजन के ना, एक मेटल की थाली में रखा था धातु में, और दो भाग बनाए थे केले के पत्ते के ऊपर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा चलो इन तीनों स्थानों में बैठकर हम प्रसाद ग्रहण करें, किंतु अद्वैत आचार्य ने कहा मैं प्रसाद का वितरण करूंगा। तो महाप्रभु को लगा कि अच्छा ये चलो ये 3 थाली है, 3 भोजन हुए, हम तीनों बैठेंगे साथ में। अद्वैत आचार्य ने कहा नहीं, आप दोनों बैठेंगे, मैं सर्व करूंगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि ये तीनों थालियों वितरण करने के लिए है, अतः उन्होंने ये कहते हुए कहा 2 केले के पत्तल मांगे, हमें थोड़ी सी तरकारी तथा चावल दें। अद्वैत आचार्य ने कहा कृपया इन आसनों पर बैठे। उन्होंने उन दोनों को हाथ पकड़ करके बिठाया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा सन्यासी के लिए इतनी तरह के व्यंजन ग्रहण करना उचित नहीं है, यदि वह ऐसा करता है तो वह अपनी इंद्रियों को वश में कैसे रख सकता है। तो जब ये दोनों बैठने वाले थे, चैतन्य महाप्रभु ने देखा इतना खाना है, बड़ी बड़ी 2 पत्तल है, उसके अंदर इतना चावल, इतनी अलग अलग प्रकार की तरकारियां हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि एक काम करो अद्वैत आचार्य को कि आप हमको 2 पत्तल दे दो, थोड़ा सा चावल थोड़ी सी सब्जी, बस इसके ऊपर क्या खाएंगे, हम सन्यासी हम वैसे नहीं खा सकते। अद्वैत आचार्य ने बोला आपको इस समय बोलने की जरूरत नहीं है, मैं होस्ट हूं ना, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप कीजिए, मैं आपसे वैसे ही बड़ा हूँ तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो मैं आपको बोलता हूँ बैठिए, जैसे मैं खिलाऊंगा आप खाइए, ठीक है अब बैठिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले से परोसे हुए भोजन को ग्रहण नहीं किया तो अद्वैत आचार्य ने कहा कृपया अपना छल त्यागिए, मैं जानता हूं कौन है, मैं आपके द्वारा संन्यास लेने के रहस्य को भी जानता हूं। अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि वे वाक चातुर्य त्याग कर भोजन करें। इस पर महाप्रभु ने उत्तर दिया मैं सचमुच इतना भोजन नहीं खा सकता। तब अद्वैत आचार्य ने अनुरोध किया कि वे बहाना छोड़कर प्रसाद ग्रहण करें, यदि वे पूरा नहीं खा सकते तो शेष भाग थाली पर पड़ा रहने दे। तो यहाँ पर इन दोनों की बातें चल रही है। महाप्रभु कहते हैं मैं सन्यासी हूँ, मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। सन्यासी अगर इतना खाएगा तो अपने जो उसको सन्यासी को बहुत ख्याल रखना पड़ता है, सन्यासी को बहुत रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जीनी चाहिए। वो अगर अपने जीवा पर उसको कंट्रोल नहीं होगा तो बाकी कैसे कंट्रोल करेगा। तो आप मुझे ऐसा भोग मत दीजिए, मैं सन्यासी हूँ। तो अद्वैत महाप्रभु कहते हैं आप ये छोड़ दीजिए छल, आपने सन्यास की उदाहरण किया मुझे पता है, तो आप अभी मत बोलिए, जो मैं दे रहा हूँ दे रही, अगर मैंने जो थाली में जो परोसा है जो पत्तल पे, आप खाइए। तो भगवान बोलते इतना खाना है, बोलते अगर ये आपको बहुत ज्यादा है तो आप छोड़ देना। लेकिन सन्यासी छोड़ भी नहीं सकते। सन्यासियों के लिए ये रूल था कि वो घर में जाते हैं, भिक्षा ग्रहण करते हैं, भिक्षा से जो मिलता है तो वो लोग जाते हैं किसी नदी तट पर एकांत में, फिर भगवान को ऑफर करते हैं, फिर वो खाते हैं। वो फेंक नहीं सकते भोजन, तो उतना ही लेते हैं जितना खाना है। 5 घरों से भोजन लेने की, मधुकरी लेने की प्रथा थी, 5 घर से ऊपर जाना नहीं चाहिए।
5 घर में अगर कुछ मिला तो खाते तो सन्यासी, अगर 5 घर में मधुकरी नहीं मिली तो भूखे रहना है। अब यहाँ पर ये इतना सारा भोग, महाप्रभु कहते मैं नहीं खा सकता। अद्वैत आचार्य बोलते हैं मैं जानता हूँ आप कौन है, मेरे सामने आप ये सब एक्टिंग करना बंद कर दो। तो आगे बोलते हैं कि मैं कौन हूँ। एक्चुअली अद्वैत आचार्य कहते हैं, जगन्नाथ जी का एग्जाम्पल देते हैं, आचार्य बले नीला चले खाओ 54 बार, एक बारे अन्न खाओ शत शत भार। भगवान कहते हैं, अद्वैत आचार्य कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में भोजन करने का उदाहरण दिया। भगवान जगन्नाथ और श्री चैतन्य महाप्रभु अभिन्न है। अद्वैत आचार्य ने बताया कि जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन 54 बार खाते हैं और हर बार वे भोग के सैकड़ों पात्र ग्रहण करते हैं। कहने का अर्थ है, बता रहे धीरे धीरे कि मैं जानता हूं आप में और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है। और जब आप नीलाचल में रहते हैं वहां तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी 54 टाइम्स खाते हैं, और 54 टाइम्स में भी सैकड़ों सैकड़ों खाना, कितना आइटम। भगवान को वहां वो अन्न क्षेत्र कहा जाता है पुरी को। भगवान को भोग ही लगता रहता है कि भगवान को आपने देखा है कितने ह्यूज है वहां के, तो इतने ह्यूज भगवान को उतना भोजन चाहिए, छोटे से में क्या होने वाला उनका काम। तो खूब भोजन लगता है। और जगन्नाथपुरी में जब ये भोजन चढ़ता है ना प्रभु को, ऐसे बड़े बनाने की भी टेक्नोलॉजी अलग है उनकी, आज भी पुरानी टेक्नोलॉजी से खाना बनाते हैं। एक पात्र नीचे होता है, उसके ऊपर न जाने 10 और मिट्टी के घड़े होते हैं। यहाँ से नीचे से कुकिंग शुरू होता है और ऊपर के 10 मिट्टी के घड़े बन जाते हैं, वो आता है भगवान को चढ़ता है। तो ऐसे 54 टाइम्स इन अ डे। और ये सारा भोग फिर वहां से मंदिर से बाहर एक बाजार है, आनंद बाजार, ये सारा भोग आनंद बाजार में आता है। तो हम लोग जिसको खाना है, मतलब वो भगवान का फूड कोर्ट है। जैसे हम लोग का फूड कोर्ट होता है ना, मॉल में जाते हैं फूड कोर्ट, वैरायटी वैरायटी का खाना ऑर्डर करते हैं, ऐसे ही आप मंदिर के बाहर आनंद बाजार में जाएंगे, बहुत बड़ा एक बाजार है जहाँ जगन्नाथ जी को चढ़ा हुआ सारा प्रसाद आता है। फिर आप वहां से प्रसाद लीजिए, वहां बैठिए, वहां खाइए, खूब अलग अलग वैरायटी होती है। और जगन्नाथ जी का एक और प्रसाद होता है, उसको कहते हैं निर्माल्य, कि ये जो चावल इतना चढ़ता है जगन्नाथ जी को, तो उसको सुखा दिया जाता है। फिर वो सूखा हुआ चावल को वो लोग ना बांध देते हैं कपड़े के अंदर, फिर वो लोग बेचते हैं वहां पर, निर्माल्य कहते हैं। फिर आप लोग वो चावल जब दर्शन करने जाओ तो लेकर के आ जाओ खूब ढेर सारे चावल। फिर रोज आप दो दो अन्न जगन्नाथ जी का प्रसाद आप ग्रहण करते रहो। तो ये भी एक प्रसाद लेने की वहां की टेक्निक है। जगन्नाथ जी का प्रसाद यानी साक्षात जगन्नाथ, कोई अंतर नहीं है उसके अंदर। ठीक है, चलिए। 3 जना भक्ष्य पिंड तुम्हारे एक ग्रास, तारा ले खाई ही अन्न नहीं पंचग्रास। अद्वैत आचार्य ने कहा 3 जन जितना खाते हैं वह आपके एक ग्रास के बराबर नहीं है जगन्नाथ जी के रूप में। इस गणना के अनुसार ये खाद्य पदार्थ आपके 5 ग्रास भी नहीं होंगे। अद्वैत आचार्य ने आगे कहा, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे। कृपया बातें मत बनाइए, बातें छोड़ करके भोजन करना प्रारंभ कीजिए। यह कहकर अद्वैत आचार्य ने दोनों प्रभुओं को हाथ धोने के लिए जल दिया। तत्पश्चात दोनों प्रभु बैठ गए और हंसते हुए प्रसाद ग्रहण करने लगे। नित्यानंद प्रभु ने कहा, अच्छा चैतन्य महाप्रभु तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, अरे मुझे नहीं खाना है, कम कर दो, नहीं होगा। अद्वैत महाप्रभु उनको बोल रहे हैं, मैं जानता हूँ आप जगन्नाथ जी जैसे हैं, जगन्नाथ जी कितना खाते हैं, उनके हिसाब से तो ये प्रसाद कुछ भी नहीं है, ये जो मैंने आपको दिया, तो आप ये सब बहाने क्यों कर रहे हैं। अब चैतन्य महाप्रभु सीधे साधे बैठ गए चुपचाप से, बोलती बंद। नित्यानंद प्रभु चुप नहीं रह रहे। नित्यानंद, अभी ये लोग सब फ्रेंड्स हैं, समझ के लेना। तो ये फ्रेंडली टोन में हम छेड़ा-छेड़ी करते हैं ना, कभी-कभी कुछ-कुछ भी बोल देते एक दूसरे को। तो अब यहाँ पर नित्यानंद प्रभु आ जाते हैं। बोलते हैं मैं 3 दिन से भूखा हूँ, 3 दिन से इनके चक्कर में। इनको खाना नहीं है, नहीं खाना है, कोई बात नहीं है। भूखे थे, रहे थे वृंदावन के खोज में। आप खाना को किसी ने दिया है, भोजन दिया है तो कह रहे हैं कि मुझे खाना नहीं है, ये इनकी बात है। मैं तो 3 दिन से भूखा हूँ। और अद्वैत आचार्य, ये क्या आपने भोजन बनाया है? कैसे कहते हैं? इतना कम है ये भोजन, इसमें क्या होगा मेरा काम? कितना भोजन बनाए हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते इतना भोजन है, और नित्यानंद प्रभु बोलते ये कोई भोजन बनाया आपने? 3 दिन से मैं भूखा हूँ, इससे कैसे मेरा पेट भरेगा? ये कोई क्वांटिटी है? कितना कम क्वांटिटी आपने बनाया। ये छेड़खानी चल रही है इनकी। तो
और वो कहते हैं कि मैं 3 दिन से उपवास कर रहा हूँ, तो मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो अद्वैत आचार्य ने इनको छेड़ा उल्टा। अद्वैत आचार्य कहते हैं, नित्यानंद प्रभु कहते हैं, आप तो सन्यासी है ना, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अब सुनो उल्टा कैसे हो रहा है। वहां वो सन्यासी बोल रहे हैं तो उनको बोलते नहीं आप खाओ। यहाँ नित्यानंद प्रभु को छेड़ने के लिए बोलते हैं आप सन्यासी हैं, आपके लिए उपवास क्या बड़ी बात है। मिला मिला नहीं मिला नहीं मिला, 3 दिन नहीं खाया तो क्या बड़ी बात हो गई। इतना क्या आप जोर जोर से मुझे सुना रहे हैं, खाना कितना कम बनाया, खाना कितना कम बनाए। हम गरीब गरीब ब्राह्मण हैं, तो हमारे हम गरीब के घर में जितना भोग बनेगा उतना ही हम आपको दे सकते हैं। तो आप प्यार से, हमने आपको जो बनाया आप लीजिए। तो इस प्रकार से इन लोगों की ऐसे प्यार से एक दूसरे को छेड़ना। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं बहुत कम बनाया है, ये बोलते मैं गरीब हूँ, मैं यही दे सकता हूँ, ये खाइए। चैतन्य महाप्रभु बोलते अरे कितना बनाया है, बोलते प्रभु आप खाइए। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया आप तो तीर्थों की यात्रा करने वाले सन्यासी ठहरे, कभी आप फल खाते हैं तो कभी कंदमूल और कभी केवल उपवास करते हैं। मैं तो दरिद्र ब्राह्मण घरे ये पायला मुष्टे कयन्न इहाते संतुष्ट हो छोड़ लाभ मन। आचार्य कहते हैं नित्यानंद प्रभु को, मैं तो दरिद्र दरिद्र ब्राह्मण हूँ, आप मेरे घर पधारे हैं, आपको जो थोड़ा बहुत भोजन मिला है ना उसमें आप संतुष्ट हो जाइए। और ये जो ना लोभी मनोवृत्ति, आपने सन्यास क्या इसलिए धारण किया है क्या, घर घर जाके भोग करेंगे, की जो मनोवृत्ति है ना आप छोड़िए। तब नित्यानंद प्रभु बोलते हैं नित्यानंद बले यबे कैल निमंत्रण ततदिते चाहयत करिय भोजन। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जो भी हूँ आपने मुझे बुलाया है, ये अतएव आपको चाहिए कि जितना मैं खाऊं आप मुझे दो। प्रकार से दोनों खूब विनोदपूर्ण बातें कर रहे हैं। शुनि नित्यानंदेर कथा ठाकुर अद्वैत कहे न तहारा किचु पाय पीड़ित। ठाकुर अद्वैताचार्य को नित्यानंद की विनोदपूर्ण बातें सुनने के बाद अवसर मिला कि वे परिहास करें, अतः वे इस प्रकार से बोले भ्रष्ट अवधूत तुम्ही, आचार्य कह नित्यानंद प्रभु को तुम भ्रष्ट अवधूत हो। कैटेगरी के होने के लिए तुम्हें अपने भूख पर तो कंट्रोल होना चाहिए, तुम्हें तो कंट्रोल ही नहीं है। तुम कैसे हो भ्रष्ट अवधूत तुम्ही उदर भरीते, केवल उदर भरने के लिए, पेट भरने के लिए लगता है तुमने संन्यास लिया है। संन्यास लाई छ बूझी ब्राह्मण दंडीते, मैं समझ गया हूं आपने संन्यास पेट भरने के लिए लिया है और हम जैसे ब्राह्मण, हम जैसे बेचारे गरीब ब्राह्मण को कष्ट देने के लिए लिया है। तुम्ही खेते पारदेश विषमाने रन्न आम्ही ताहा काहा पाब दरिद्र ब्राह्मण। आप तो 10-20 मन चावल खा सकते हैं, अद्वैत आचार्य कहते हैं आप 10-20 मन चावल खाने वाले सन्यासी हैं। हम क्या करें, लेकिन हम तो निर्धन ब्राह्मण हैं, भला मैं इतने चावल कैसे ला सकता हूँ। पाया चमुष्टे कन्न ताहा खाया उठ पागला आमी ना करिया न छड़ा वो झूठ। अद्वैताचार्य और प्यार से बोलते डांटते हुए मैंने जो कुछ भी आपको दिया है ना, भले ही वो मुट्ठी भर चावल क्यों ना हो, कृपा कृपा करके उसे खाओ और उठ जाओ। अपना पागलपन मत दिखाओ और जूठन इधर उधर मत बिखराओ। ऐसे करके अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु को डांट रहे हैं। अद्वैत आचार्य उम्र में बड़े हैं तो समझ लेना इनके साथ छेड़ाछाड़ी चल रही है। तो ऐसे प्यार से डांटा तो नित्यानंद प्रभु को थोड़ा सा, उनको भी ऐसे थोड़ा एक्टिंग करना था, थोड़ा गुस्से में आकर के उन्होंने क्या किया, एई मत हास्य रसे करे न भोजन अर्ध अर्ध खाय प्रभु छाड़े न व्यंजन। नित्यानंद प्रभु तथा चैतन्य महाप्रभु ने भोजन ग्रहण किया और अद्वैत आचार्य से प्रयास किया। श्री चैतन्य महाप्रभु को जितनी तरकारियां परोसी गई थी उन्होंने उसमें से हर एक को आधा आधा छोड़कर खा करके छोड़ दिया। अच्छा, अब चल रहा है यहाँ पर हास परिहास, बातें चल रही है, भोजन चल रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ा थोड़ा अपना खा रहे हैं, नित्यानंद प्रभु छेड़ रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु थोड़ा खाते आधा छोड़ देते, थोड़ा खाते आधा छोड़ देते। वो छोड़ रहे हैं तब तक तो अद्वैत महाप्रभु दूसरा
लेकर के वापस रिफिल करते हैं उनके बाउल्स को। चैतन्य महाप्रभु एक बार आकर के बोलते हैं, आप कितना रिफिल कर रहे हैं? बस हो गया, मैं नहीं खा सकता, आप छोड़ दीजिए। तो अद्वैत आचार्य इनके ऊपर तो बड़े दया से पेरेंट्स बोलते हैं, नहीं नहीं आप छोड़ दीजिए प्रभु, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा काम है आपको खिलाना, हम आपको दे रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु को वहां तंग किए जा रहे हैं, तुमको जितना दिया ना उतना खाओ। इस प्रकार की छेड़खानी चल रही है। दोनों को तरकारी से भरकर अद्वैत आचार्य ने उनसे प्रार्थना की कि वे और खाएं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं और कितना खा सकता हूँ। अद्वैत आचार्य ने कहा, कृपा करके मेरे द्वारा परोसे हुए अन्न को न छोड़ें, अब मैं जो भी दे रहा हूँ उसका आप आधा खाकर छोड़ सकते हैं। इस तरह विविध प्रकार का से अनुनय विनय करके अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु को भोजन कराया। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य की सारी इच्छाएं पूरी करी। तो यहाँ तो चैतन्य महाप्रभु की तो वो तो बेचारे एकदम सीधे से एकदम थोड़ा खाते, फिर बोल रहे मत दीजिए, अद्वैत आचार्य प्रभु दे रहे हैं, बोलते अब मैंने आपको दे दिया, ये लास्ट सर्विंग है प्रभु, है ना, आपको इसमें से आधा छोड़ देना तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। और नित्यानंद प्रभु वहां पर, उनका तो पेट ही नहीं भर रहा है, तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं परिहास में, नित्यानंद कहे हमारा पेट ना भरील, मेरा तो पेट नहीं भरा, लाया यहाँ तारे अन्न किचु न खाईला। प्रभु कहते हैं अद्वैत आचार्य को, आपके पास जो भी भोजन है ना सब लेके आइए, मेरा पेट नहीं भर रहा अभी तक, मैंने तो अभी, मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं मैंने कुछ खाया है, लाइए और लाइए। अद्वैत महाप्रभु देख रहे हैं उनको, और पहले अद्वैत महाप्रभु ने उनको सुनाया है कि जो आपको परोसा उतना खाइए, ये बोल रहे हैं मेरा पेट ही नहीं भरा है और लाइए। अद्वैत आचार्य बोलते उठ जाइए, आप पहले और चावल दीजिए, ठीक है। एते बलि एक ग्रास भाते हाथ लैया, उझीला फेलील आगे ये न क्रुद्ध है या। अद्वैत आचार्य वहां से छेड़छाड़ी कर रहे, नहीं हो गया आपका, अभी महाप्रभु ने खा लिया, देखिए महाप्रभु ने खा लिया, आपका भी हो गया, आप भी सन्यासी उठ जाइए। नित्यानंद प्रभु को आया गुस्सा, प्यार वाला गुस्सा, बोले तुम नहीं दोगे, कोई बात नहीं, तुमने जो दिया मेरा पेट नहीं भरा, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, तरकारी से भी पेट नहीं भरा, चावल से भी पेट नहीं भरा। उन्होंने ऐसे एक मुट्ठी चावल लिया, गुस्से में आकर के फेंक दिया, प्रेम से प्रेम से प्रेम से उठाया फेंक दिया। तो जब वो फेंका एक मुट्ठी चावल, तो सारा वो एक मुट्ठी चावल जाकर के अद्वैत आचार्य प्रभु के ऊपर गिरा, उनके शरीर को छुआ, और जैसे ही वो चावल अद्वैत आचार्य के शरीर को छुआ, अद्वैत आचार्य हाथ उठा के नाचने लगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अवधू तेर जूठा लागिल मोर अंगे, परम पवित्र मोरे कैल ऐ ढंगे। नित्यानंद प्रभु द्वारा फेंके गए चावलों का अद्वैत आचार्य के शरीर से स्पर्श हुआ, तो आचार्य ने परमहंस नित्यानंद द्वारा फेंके गए और उच्छिष्ट से स्पर्श से अपने आप को परम पवित्र समझा, अतः वे नाचने लगे। अद्वैत आचार्य प्रसन्न हो गए कि नित्यानंद प्रभु, परमहंस नित्यानंद प्रभु, अवधूत नित्यानंद प्रभु, इनके मुख का लगा चावल, इनके हाथों के जूठन का चावल, ये मेरे अंग से आज जाकर के मेरे अंग को स्पर्श किया है, क्या मेरा सौभाग्य है, मेरे घर में आकर के प्रभु मुझ पर चावल फेंक रहे हैं। ये सोच करके वो नाचने लगे, और नाचते हुए अद्वैत आचार्य ने कहा, तोरे निमंत्रण करी पायु ने तार फल, तोर जाति कुल नहीं सहजे पगल। अद्वैत आचार्य ने कहा, आपको मैंने निमंत्रण देकर के जो मुझे फल पाना था आज मैं पा गया। देखिए एक बात और बताता हूँ, आपका सच में कोई जाति नहीं है और आपका कुल निश्चित नहीं है, और आप सहज ही पागल हैं। और जैसे आप पागल हैं, लगता है आप मुझे भी पागल बना देंगे। आप अनारस मोरे कई बार तरे, हे प्रभु जैसे आप हैं लगता है आप मुझे भी अपने जैसा बना देंगे। झूठा दिला विप्र बलि भय न करीला। इस प्रकार से आपने झूठा मेरे पर फेंका, आपको इसका भी डर नहीं है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। नित्यानंद बले ऐ कृष्णेर प्रसाद, इहा के झूठा कैले तुम्ही कैल अपराध। अद्वैताचार्य ने फिर मजाक में किया कि आप लगता है पागल हो, अवधूत हो, आप मुझे ही पागल बना दोगे।
लेकिन आप जूठा मुझ पर फेंके, मैं ब्राह्मण हूँ। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, अच्छा तुम भगवान के प्रसाद को जूठा कहते हो? सब छेड़खानी, तुम भगवान के प्रसाद को जूठा कहते हो? अरे ये जूठा नहीं है, ये भगवान का प्रसाद है, तुमसे अपराध हो गया अभी। शतेक सन्यासी यदि कराह भोजन, तबे यही अपराध हई वे खंडन। नित्यानंद प्रभु ने कहा, यदि आप 100 सन्यासियों को अपने घर पर बुलाकर उन्हें भरपेट भोजन कराएंगे तो आपका अपराध खंडित हो सकेगा। अद्वैत आचार्य ने कहा, अब मैं कभी किसी सन्यासी को नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि एक सन्यासी ने ही मेरे सारे ब्राह्मण स्मृति नियमों को कलुषित कर दिया है। इसके बाद अद्वैत आचार्य ने दोनों प्रभुओं के हाथ और मुंह धुलवाए, फिर उन्हें उत्तम शैया पर ले जाकर विश्राम कराने के लिए लिटा दिया। बाद में लवंग एलाची बीज उत्तम रस वास, तुलसी मंजरी सह दिल मुख वास। श्री अद्वैत आचार्य ने सोने के पहले दोनों को लौंग तथा इलायची, माउथ फ्रेशनर्स के साथ तुलसी मंजरी का सेवन कराया। इस तरह उनके मुखों में सुगंध आने लगी। श्री अद्वैत आचार्य ने फिर दोनों के शरीर पर चंदन का लेप किया और उन्हें स्थलों पर अत्यंत सुगंधित फूलों की मालाएं पहनाई। जब महाप्रभु शैया पे लेट गए तो अद्वैत आचार्य ने उनका पांव दबाया, किंतु महाप्रभु को संकोच हो रहा था। अतः वे अद्वैत आचार्य से इस प्रकार बोले, बहुत न चाहिले तुमी छाड़ ना चान, मुकुंद दास लैया करी ह भोजन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अद्वैत आचार्य जी, आपने मुझे बहुत नाच नचाया, अब आप ऐसा करना छोड़ दीजिए, खूब खिलाया, आप पैर भी दबा रहे, अब नहीं चाहिए, अब आप बस कीजिए और आप जाइए, मुकुंद को भी लीजिए और हरिदास, वो भी बेचारे भोग नहीं लगाए हैं, आप तीनों बैठ करके कृपा करके भोग लगा लीजिए। तत्पश्चात अद्वैत आचार्य ने मुकुंद तथा हरिदास हरिदास के साथ प्रसाद ग्रहण किया और तीनों ने भरपेट इच्छा अनुसार भोजन किया। तो ये उस रात की कथा हुई भोजन की। कल अब हम लोग आगे की कथा सुनेंगे। कल सची माता आने वाली है और सची माता प्रभु महाप्रभु की माता चंद्रशेखर, आप लोग याद होगा, चंद्रशेखर को भेजा था कि आप उनको सबको लेकर के नवद्वीप से शांतिपुर आ जाना। तो कल सची माता आने वाली है, नवद्वीप के भी लोग आने वाले हैं। कल महाप्रभु से मिलेंगे और कल से लेकर के जितने दिन महाप्रभु शांतिपुर में ठहरे हैं, सची माता ने ही भोग 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 बनाया है अपने पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो बाकी की कथा कल। जय श्री कृष्णा, हरि बोल।